नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। इस हफ्ते सोने चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। MCX पर चांदी 5,569 रुपए की गिरावट के साथ 72,518 रुपए प्रति किलोग्राम के लेवल पर बंद हुई और सोना वीकली बेसिस पर 1,668 रुपए की गिरावट के साथ 61,719 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल पर बंद हुआ। बात करें इंटरनेशनल मार्केट की तो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड $2,004 प्रति औंस के स्तर पर बंद हुआ। इस हफ्ते इसमें 3.2% की गिरावट रही। वहीं चांदी $23.3 प्रति औंस के स्तर पर बंद हुई। इस हफ्ते इसमें 8.65% की गिरावट दर्ज की गई। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में चल रहा फंडिंग विंटर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, उल्टा और ज्यादा गहराता जा रहा है। साल 2023 में भारत के स्टार्टअप ने कुल मिलाकर $7 अरब की फंडिंग उठाई। अगर पिछले 5 सालों की बात करें तो इस साल की फंडिंग सबसे कम रही। पिछले साल स्टार्टअप ने करीब $25 अरब की फंडिंग उठाई थी। इस तरह पिछले साल की तुलना में स्टार्टअप फंडिंग में करीब 72% की भारी गिरावट देखने को मिली। ये आंकड़े स्टार्टअप के डेटा दिखाने वाले प्लेटफॉर्म की रिपोर्ट में सामने आए हैं। दिसंबर तिमाही में सबसे कम फंडिंग हुई जो करीब $957 मिलियन रही। सितंबर 2016 की तिमाही के बाद ये सबसे कम फंडिंग वाली तिमाही रही। 2022 में ये $15.6 अरब थी जो 2023 में करीब 73% गिरकर $4.2 अरब पर आ गई। अगर भारत के टॉप फंडिंग शहरों की बात करें तो इसमें बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली NCR टॉप पर है। फंडिंग के मामले में अब भारत दुनिया के चौथे नंबर से गिरकर 5वें नंबर पर पहुंच चुका है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1 दिसंबर को बढ़कर $604 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। 4 महीने में पहली बार विदेशी मुद्रा भंडार $600 अरब के पार हुआ है। इससे पहले इस साल 11 अगस्त को विदेशी मुद्रा भंडार $600 अरब से ऊपर था। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को दिसंबर की मंथली मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा करते हुए कहा कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1 दिसंबर 2023 को $604 अरब था। इससे हम अपनी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड्स को सुगमता से पूरा कर सकते हैं। इससे पहले 24 नवंबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार $597.93 अरब था। अक्टूबर 2021 में देश का विदेशी मुद्रा भंडार $642 अरब के ऑल टाइम हाई पर पहुंचा था। इसके बाद पिछले साल से वैश्विक घटनाक्रमों की वजह से रुपए को दबाव से बचाने के लिए केंद्रीय बैंक ने इस भंडार का इस्तेमाल किया, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई है। अगर आप पढ़ाई करने के लिए कनाडा जाने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी खबर है। कनाडा सरकार ने फॉरेन स्टडी के लिए आने वाले स्टूडेंट्स को बड़ा झटका दिया है। अब कनाडा पढ़ाई करने के लिए जाने वाले स्टूडेंट्स को पहले के मुकाबले ज्यादा रुपए देने होंगे। जी हाँ, ये नया फैसला नए साल से लागू हो जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार अब कनाडा पढ़ाई करने के लिए जाने के लिए बैंक खाते में 12.7 लाख रुपए होना जरूरी है, जबकि पहले ये रकम 6.14 लाख रुपए थी। बाकी देशों के मुकाबले कनाडा पढ़ाई करने के लिए जाने का खर्च कम होता है, जिस वजह से वहाँ पढ़ाई के लिए बड़ी संख्या में विदेशी छात्र पहुंचते हैं। कनाडा सरकार में मंत्री मिलर ने कहा है कि 2000 के दशक से ही कनाडा आने वाले विद्यार्थी के लिए जीवन यापन की लागत $10,000 अमेरिकी डॉलर पर बनी हुई है। हालांकि जीवन यापन की बढ़ी हुई लागत को देखते हुए सीमा को $20,635 कर दिया जाएगा। तो अब नए नियमों के अनुसार फॉरेन स्टूडेंट्स को रहने और पढ़ाई की पूरी लागत के आधे हिस्से का इंतजाम कागजों में दिखाना होगा। वहीं पहले ये कीमत स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लेवल के अकॉर्डिंग तय रहती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में आयोजित फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इवेंट इन्फिनिटी फोरम 2.0 को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस इवेंट के आयोजन की अगर हम बात करें तो इस इवेंट को जो आयोजित किया है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंट्रल अथॉरिटी और गिफ्ट सिटी ने भारत सरकार के साथ मिलकर इस इवेंट को आयोजित किया। इससे पहले अगर हम बात करें तो ये इवेंट जो है वो दिसंबर 2021 में हुआ था। ये इस इवेंट का 2.0 वर्जन है जो इस टाइम हो रहा है। भारत में स्टार्टअप कल्चर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में एक के बाद एक तमाम तरह के स्टार्टअप से जुड़े शो शुरू हो रहे हैं। सबसे पहले शार्क टैंक इंडिया शुरू हुआ, जिसने तमाम स्टार्टअप को दुनिया के सामने लाने का काम किया। उसके बाद हाल ही में आया इंडियन एंजल्स और अब अमेज़न मिशन स्टार्टअप के नाम से शो ला रहा है, जो स्टार्टअप को सबके सामने लाएगा। ये शो अमेज़न के प्राइम वीडियोस की तरफ से शुरू किया जा रहा है। अमेज़न प्राइम का शो मिशन स्टार्टअप भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के ऑफिस के साथ कोलैबोरेशन करते हुए शुरू किया गया है। इसका मकसद देश के कोने कोने से एंटरप्रेन्योर्स की खोज करना है और उन्हें यूनिकॉर्न बनने की ताकत देने जितना प्रोत्साहित करना है। ये शो इसी महीने यानी दिसंबर में 19 तारीख से शुरू होगा। इस सीरीज में मसाबा गुप्ता और साइदस साहूकार होस्ट की भूमिका निभाएंगे। इस शो में भारत के 3 बड़े एंटरप्रेन्योर होंगे जो जज के साथ साथ इन्वेस्टर की भूमिका भी निभाएंगे। ये एंटरप्रेन्योर्स तमाम पार्टिसिपेंट्स को गाइड करेंगे और साथ ही अपने स्टार्टअप को बड़ा बनाने की स्किल्स भी उन्हें सिखाएंगे। भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम धीरे धीरे करके मार्केट इनोवेशन और वैल्यू क्रिएशन को बढ़ावा दे रहे हैं।
इसके चलते न्यू स्टार्टअप्स को एक स्पीड मिल रही है और चैलेंजेस से लड़ने के लिए प्लेटफॉर्म अब इंडिया एक ऐसी जगह पर है जहाँ पे टेक्नोलॉजी, इंटरफेस और वेंचर मनी तीनों ही चीजें हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत एडवांस और ऑर्गेनाइज्ड होता जा रहा है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी कि ONDC जैसे प्लेटफॉर्म्स कंपनियों के इनोवेशन के लिए हैकेथन बना रहे हैं। एंटलर इंडिया, एक लीडिंग अर्ली इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म ने देश का पहला ONDC सेंट्रिक एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म बनाया है। DPI, डिजिटल आइडेंटिटी, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा एक्सचेंज सोल्यूशन जैसे ब्लॉकचेन या प्लेटफॉर्म को दर्शाता है। ये देशों को अपने लोगों को एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने, लोगों को एम्पावर बनाने और साथ ही साथ डिजिटल इंक्लूजन को इनेबल करके लाइफस्टाइल में चेंजेस करने में हेल्प करते हैं। मैक्स हेल्थ केयर के MD अभय सोही ने बताया कि वो काफी ज्यादा खुश हैं क्योंकि मैक्स हेल्थ केयर ने लखनऊ में 550 विस्तार वाले सहारा हॉस्पिटल को खरीद लिया है। अगर हम बात करें कि इसको कितने में खरीदा गया है तो इस हॉस्पिटल को मैक्स ने 940 करोड़ रुपए में खरीदा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो सहारा का जो हॉस्पिटल है, अब मैक्स हेल्थ केयर की इस हॉस्पिटल में 100% की होल्डिंग रहेगी। इससे पहले अगर हम बात करें तो ये जो सहारा का हॉस्पिटल है, इसकी होल्डिंग जो है वो स्टारलाइट मेडिकल सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे थी। सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को संसद को सूचित किया कि लाखों MSME और अदर बिजनेसेस से सामान खरीदने के लिए 15 नवंबर तक 559 सहकारी समितियों को सरकार के सार्वजनिक खरीद पोर्टल गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस GEM पर खरीदार के रूप में शामिल किया गया। ये पिछले साल अगस्त में GEM पर शामिल किए गए 300 सहकारी समितियों से ज्यादा है। साथ ही उन्होंने कहा कि GEM पर खरीदारों के रूप में सहकारी समितियों को शामिल करने का कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। पहले चरण में 618 सहकारी समितियों, सहकारी बैंकों को GEM पर शामिल किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि सरकार के अनुसार देश में 27 करोड़ सदस्यों वाली 8.54 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड सहकारी समितियां हैं जो GEM प्लेटफॉर्म पर शामिल होने के लिए एलिजिबल होंगी। आज उत्तराखंड में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का दूसरा दिन है। अगर हम इसके इनॉग्रेशन की बात करें तो इस समिट का जो इनॉग्रेशन है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। वहीं अगर हम आज की बात करें तो आज इस समिट में देश के गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। अगर हम इस इवेंट की बात करें तो इस इवेंट की जो थीम है वो पीस टू प्रॉस्पेरिटी रखी गई है। इस इवेंट में जो देश शामिल हुए हैं उनकी अगर हम बात करें तो स्पेन, नेपाल, क्यूबा, ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जो हैं वो इस इवेंट में शामिल हुए हैं। देन इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई दूसरे देशों के 15 राजदूत भी इस इवेंट में शामिल होंगे और इसके अलावा 8000 से अधिक मिशन प्रमुख भी इस इवेंट में शामिल होंगे।